आज हम लोग एक नया चैप्टर करने वाले हीट का, कैलोरीमेट्री। ठीक है, देखिए ये फिजिक्स का सेकंड लास्ट चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10 के लिए। तो आइए जानते हैं कि कैलोरीमेट्री मतलब होता है क्या। देखिए कैलोरी वर्ड जो है ये आप लोग को पता है, इट इज अ यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ हीट, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। तो मतलब ये चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ हीट, वो कहलाएगा तुम्हारा क्या, कैलोरीमेट्री। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ हीट, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कैलोरीमेट्री। ओके, तो कैलोरीमेट्री का एक अनदर मीनिंग क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ हीट, हीट को मेजर करना। तो देखिए मतलब ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, हीट से रिलेटेड सारा चीज जानने वाले हैं। ठीक है, कि हीट होता क्या है, हीट का यूनिट क्या है, कि हाउ टू मेजर द हीट, हाउ टू फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, ओके, मास, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, सारा चीज जितना भी कनेक्टेड हीट से हम लोग ये चैप्टर में जानेंगे। इसी के लिए इसका नाम पड़ गया क्या, मेजरमेंट ऑफ हीट। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि हीट होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज द हीट, हीट है क्या। तो देखिए जिस तरीका से क्या है, ठीक है, जिस तरीका से हम लोग जाना साउंड के बारे में, लाइट के बारे में, और किसके बारे में जाना, ठीक है, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना। तो सब के बारे में हम लोग क्या बोला कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक उसी तरह हम लोग ऐसा भी बोलेंगे कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब नया चीज क्या ऐड होगा, दैट, ठीक है, produces the sensation of heating or hotness and coolness of a body। माने हीट के थ्रू हम लोग को ये पता चलता है कि कोई भी बॉडी, ठीक है, गर्म है या ठंडा है। हीट के थ्रू माने अगर कोई भी हम लोग बॉडी को टच करते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली में हीट में क्या होता है कि कोई भी बॉडी हम लोग को ठंडा लगता है ना, कोई भी ठंडा बर्फ को छो तुमको ठंडा फील होगा, चाय को टच करो गर्म चाय को तो तुमको क्या फील होगा, गर्म। तो क्या होता है एक्चुअल में कि जैसे ही हम लोग कोई बॉडी को छूते हैं हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हीट ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होता है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये देखा गया है, ठीक है, रिसर्च करके। तो ये बोला गया कि हीट जो ट्रांसफर होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होगा, और कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अगर मान लीजिए कि एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस है, और एक बॉडी है जिसका है 5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम लोग हीट ट्रांसफर बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, और उस वक्त तक होगा जहाँ तक क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर आके क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। तो जिस मान लीजिए दोनों का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया, तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका क्या, फाइनल टेम्परेचर। माने अब इस टेम्परेचर पे आने के बाद हीट ट्रांसफॉर्मेशन और नहीं होगा, रुक जाएगा। तो ये टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे फाइनल टेम्परेचर, माने जहाँ पे इक्विलिब्रियम, माने बॉडी इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग बोल रहे कि हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा और वहाँ पे हम लोग बोले कि बॉडी का क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब कि हीट ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक। माने अब इस स्टेज में आने के बाद दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 18 था, जब दोनों को कांटेक्ट में लाए तो इसका टेम्परेचर इसमें ट्रांसफर हुआ, होते 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 10 डिग्री तक ये देखा गया कि अब हीट ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे आने के बाद हीट ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाए। तो ऐसा मत समझिएगा कि हीट ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा होता रहा, हॉट टू कोल्ड जा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक जाने के बाद वो हीट क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखो एक्चुअल में हीट क्यों रुक रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से जो भी दो बॉडी जब कांटेक्ट में आता है ना, तो हम लोग ये बोलते हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, इसका काइनेटिक एनर्जी में सॉरी इसका जो बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होने के कारण इसका क्या होता है, हीट एनर्जी बढ़ जाता है, और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, घट जाता है। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूलर, क्योंकि अगर ये बॉडी को खींचा तो इसका बॉडी इसमें जो ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स मोशन में है। तो मोशन में जब भी कोई आता है ना, तो जो एनर्जी जनरेट होता है उसको काइनेटिक एनर्जी जनरेट हम लोग बोलते हैं, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक नॉलेज अबाउट हीट, कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस। ठीक है, ये है तुम्हारा हीट के बारे में, इसका डेफिनेशन। अब हम लोग इसका बात करते हैं यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट का अगर हम लोग बात करें, एसआई यूनिट ऑफ हीट, ये आप लोगों को पता है क्या होता है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ हीट होता है, याद रखिएगा, जूल होता है। क्या होता है, जूल। जूल इज दी एसआई यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, और अगर सीजीएस यूनिट का हम लोग बात करें, एसआई यूनिट सॉरी सीजीएस यूनिट, तो अगर सीजीएस यूनिट, ओके, सीजीएस यूनिट ऑफ हम लोग क्या बोलेंगे, हीट, इस क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, कैलोरी होता है। ठीक है, कैलोरी ये हम लोग बोलेंगे, ओके, कैलोरी, सीएल कैलोरी।
ओके, तो इन दोनों का रिलेशन अगर हम लोग पता करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। ठीक है, ये रिलेशन याद रखिएगा। तो दिस इज द यूनिट ऑफ हीट, ठीक है, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन दी एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, तो हीट क्या है समझ में आ गया कि एनर्जी का फॉर्म है जो ट्रांसफर होगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, और उस वक्त तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए, मतलब कि दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो जाए एक पॉइंट पे आके। ठीक है, तो ये है तुम्हारा मीनिंग ऑफ हीट। अब आइए, हीट क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखिएगा इफेक्ट ऑफ हीट जो है वो 3 तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग बात करें फैक्टर दैट अफेक्टिंग द हीट, अगर हम लोग बात करें फैक्टर अफेक्टिंग द हीट, अगर हम लोग बात करें तो पहला फैक्टर जो होता है वो मास ऑफ द बॉडी के ऊपर होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 बॉडी है, एक बॉडी का मास है तुम्हारा 1 kg और एक बॉडी का मास है तुम्हारा 50 ग्राम्स। ठीक है, तो अगर दोनों में हम लोग हीट प्रोवाइड करें तो कौन पहले गर्म होगा? 50 ग्राम पर, क्या इसका मास कम है, तो मास कम होने के कारण इसमें हीट जल्दी क्या हो जाएगा, गर्म। ऐसा समझ लीजिए 50 ग्राम वाटर है, ठीक है, ये 1 kg वाटर है, तो 50 ग्राम वाटर क्या हो जल्दी बॉयल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। ठीक है, तो मास पहला क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉडी पे। ठीक है, दूसरा क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तुम्हारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो जब हम लोग मास लिए तो हम लोग क्या देखे थे कि दोनों का टेम्परेचर कौन सा, मैंने दोनों को सेम टेम्परेचर अप्लाई करे थे। अब नेक्स्ट आया राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर, मान लीजिए दोनों का मास सेम है, ये भी 1 ग्राम है, ठीक है, और ये भी तुम्हारा क्या 1 ग्राम है। अब इसमें अगर हम लोग हीट दे रहे हैं, इसमें हम लोग यहाँ से हीट दे रहे हैं कितना 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हीट दे रहे हैं हम लोग मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस, तो कौन जल्दी बॉयल होगा? ये वाला बॉयल हो जाएगा। तो इससे ये समझ में आया कि जो हीट जो है ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर दोनों का मास सेम है, वह 1-1 ग्राम है, अगर एक ठो में हम लोग 10 डिग्री, एक ठो में 20 देख रहे हैं, तो 20 वाला पहले बॉयल हो जाएगा। क्यों बॉयल होगा भाई? क्योंकि हीट जो है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सेकंड फैक्टर क्या है? हीट किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तीसरा अगर हम लोग बात करें तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा जो है मटेरियल ऑफ अ सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, मटेरियल ऑफ अ सब्सटेंस, मान लीजिए कि आप 1 ग्राम, ठीक है, आइस लिए, ये भी 1 ग्राम आइस है। ठीक है, दोनों में आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस पे हीट दे रहे हैं, यहाँ भी 10 डिग्री सेल्सियस पे हीट दे रहे हैं। तो ये तुम्हारा मान लो ये आइस है, और ये मान लो तुम्हारा कॉपर है, या वाटर ले लो, ये मान लो वाटर है, ठीक है, और ये मान लो कॉपर है। तो भाई दोनों को ठीक है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट दिया जा रहा है। तो भाई मटेरियल के ऊपर डिपेंड है कि अगर मान लीजिए वाटर है, कॉपर है, या इसको आप अल्कोहल ले लीजिए, ठीक है, अल्कोहल ले लीजिए, OH, हाँ OH, ठीक है, तो अल्कोहल ले लीजिए। तो भाई कौन सा पहले बॉयल होगा? अल्कोहल पहले बॉयल होगा। क्या अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होना मतलब कि दोनों को तो टेम्परेचर सेम दिया जा रहा है, दोनों का मास भी सेम है, बट दोनों मटेरियल अलग है। तो हीट 3 चीज के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखिएगा, मटेरियल के ऊपर, राइज इन टेम्परेचर और मास ऑफ द बॉडी। अगर इन तीनों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर चेंज होगा तो हीट में भी चेंजेस आएगा। अगर तीनों फैक्टर कांस्टेंट है तो हीट भी कांस्टेंट है। तीनों में से कोई भी एक चेंज होगा तो तुम्हारा हीट में इफेक्ट आएगा। जितना ज़्यादा हीटिंग पॉइंट होगा उतना ही देर से हीट होगा। क्या चीज़? मटेरियल सब्सटेंस का। हाँ, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, इसका कम है तो कम लेगा। ठीक है, वहाँ पे स्पेसिफिक हीट का बात आ जाएगा मटेरियल के ऊपर। लेकिन याद रखना इतना कि हीट इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, राइज इन टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ बॉडी। अगर तीनों में से कोई भी एक फैक्टर अगर हम लोग इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो हीट भी क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यही 3 फैक्टर है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री में हीट कैपेसिटी। ठीक है, कि हीट कैपेसिटी होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, जिसका वजन कितना है, वजन नहीं बोलेंगे हम लोग, ये एक बॉडी है। ठीक है, तो इस बॉडी को आपको टेम्परेचर में हीट देना है, कितना डिग्री? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 से आपको कितना देना है?
10 डिग्री सेंटीग्रेड देना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई बॉडी को, ठीक है, 1 ग्राम मान लीजिए अगर एक सब्सटेंस ले लें, तो ये 1 ग्राम बॉडी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देने में जितना, नहीं ग्राम का बात नहीं बोलेंगे, सॉरी, हीट कैपेसिटी में ग्राम का बात किया, ठीक है, माने होल बॉडी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देने में जितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा वो कहलाएगा तुम्हारा क्या, हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या हो रहा कि एक बॉडी को, ठीक है, एक बॉडी का पूरा होल पार्ट को, ठीक है, कितना 10 डिग्री सेल्सियस तक या 1 डिग्री सेल्सियस तक हीट देने में, 1 डिग्री का बात करो, 1 डिग्री सेल्सियस तक हीट देने में, ठीक है, पूरा होल बॉडी को जितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, लिख दे रहे हैं, हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट required, okay, amount of heat required to raise the temperature of whole body, okay, at, ठीक है, the whole body by 1 degree centigrade, ये कहलाएगा तुम्हारा क्या, हीट कैपेसिटी, कि एक बॉडी को, ठीक है, एक बॉडी का पूरा पार्ट को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देने में जितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, वो एनर्जी को क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी डेफिनेशन समझ में आ रहा है, हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन, कि एक, ठीक है, एक बॉडी है, बॉडी का पूरा हिस्सा को, पूरा बॉडी को गर्म करिए, बॉडी यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको गर्म करना। तो अगर मान लीजिए इसका वेट कितना है, वेट नहीं सॉरी, अगर इसको हमको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, गर्म माने इसको टेम्परेचर राइज करना है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज करने में जितना एनर्जी का, हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, वो हीट एनर्जी को क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। समझ में आ रहा है, डेफिनेशन क्लियर है कि ये पूरा होल बॉडी को, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में, ठीक है, जितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं कि हीट कैपेसिटी जो होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी डैश से, ठीक है। तो सी डैश इक्वल टू होता है, याद रखिएगा, डेल्टा टी, ठीक है, सी डेल्टा नहीं, क्यू हो रहा है ना, क्यू बाई डेल्टा टी, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सी डैश इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी, ओके। मतलब कि एक गिरा, सी डैश इसका बस एक सिंबल है, उसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, क्योंकि सी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसलिए इसको सी डैश रखा। तो सी डैश इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई डेल्टा टी, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्या, हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हुआ, और इसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगी तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, सी डैश डेल्टा टी, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ द होल बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका हीट कैपेसिटी, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो ये आपका हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन। अब भाई बात करते हैं इसका यूनिट का, एसआई यूनिट का बात करते हैं। देखिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इसका यूनिट निकालेंगे, एसआई यूनिट ऑफ सी डैश हीट कैपेसिटी। देखो क्या होगा, हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, सेंटीग्रेड, सेल्सियस, सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा जूल पर सेल्सियस बोलो, या तो कभी कभी यहाँ पे हम लोग जूल पर केल्विन भी बोलते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर तुम्हारा यहाँ पे सेम साइज पे काम करता है ना, तो हम लोग बोल देते हैं इधर टेम्परेचर, याद रखिएगा। हालांकि सेल्सियस का केल्विन का रिलेशन होता है 270 डिग्री, लेकिन यहाँ पे दोनों एक होगा। क्यों होगा, बिकॉज द साइज ऑफ द टेम्परेचर इज सेम। तो जब कभी साइज ऑफ द टेम्परेचर सेम होता है ना, तो वहाँ पे सेल्सियस को और केल्विन को एक समझा जाता है। तो अब जूल, ठीक है, पर सेंटीग्रेड बोलिए, ये जूल पर तो यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू हम लोग यूज नहीं करेंगे कि हाँ 1 डिग्री
सेल्सियस इक्वल टू होगा 273 प्लस 0 डिग्री, ठीक है, केल्विन। सी डिग्री हम लोग बोलेंगे ये केल्विन, ये काम नहीं, उल्टा लिख दिया, ये 1 केल्विन है। ओके, इतना ये नहीं है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे साइड ऑफ द टेम्परेचर सेम, इसके कारण यहाँ पे दोनों सेम रहेगा। तो एग्जाम में आता है तो या तो ये लिख दीजिए या तो ये लिख दीजिए, बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों गलत नहीं। लेकिन ज़्यादातर केल्विन में काम होता है तो अब केल्विन में को ही कंसिडर किया जाएगा क्योंकि यूनिट जो होता है टेम्परेचर का वो स्टैंडर्ड यूनिट जो माना जाता है STP पे वो तुम्हारा केल्विन होता है। तो खाली बस सिंबल चेंज कर दे, सी को के में कन्वर्ट कर दे। तो ये हो गया नॉलेज अबाउट हीट कैपेसिटी, ठीक है। द हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, डिफाइन एज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ओके, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। बहुत सारा यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक था, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ होल, यहाँ पे और मिसिंग है, बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो होता है बोलते बोलते थोड़ा सा छूट जाता है, दैट डजंट मैटर, ठीक है। साइंस में जो है ये सब चीज़ नहीं देखा जाता है, काम का बात देखा जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि द होल बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में जितना हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी। चलिए, ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक हीट, इसी को लेके सारा खेला है। ठीक है, स्पेसिफिक, देखो ये वर्ड कब लगता है, स्पेसिफिक वर्ड कब हम लोग लगाते हैं, जब कोई एक पार्टिकुलर चीज के बारे में, कोई एक पार्टिकुलर यूनिट के बारे में हम लोग जब जानने का कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हम लोग वर्ड लगाते हैं क्या, स्पेसिफिक। तो यहाँ पे हम लोग जो बॉडी का बारे में बोला था, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, तो होल बॉडी का बारे में बोला था। अब होल बॉडी ने बॉडी का एक पार्ट कर लेते हैं, जैसा मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ठीक है, जिसका कितना वेट है, 1 ग्राम, ठीक है। तो अब याद रखिएगा स्पेसिफिक कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होगा कि 1 ग्राम, ठीक है, बॉडी को 1 ग्राम बॉडी को कितना 1 डिग्री सेल्सियस तक हीट देने में जितना हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा वो कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में क्या बोलता है, होल बॉडी, होल बॉडी नहीं बोल रहे हम लोग, क्या बोले 1 ग्राम, ठीक है। जैसा एक एग्जांपल देते हैं, जैसा वाटर का अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बात करें, इसका होता है तुम्हारा 4.6 जूल पर केल्विन, ये होता है, ठीक है, 4.6। तो इसका मतलब क्या हो रहा कि अगर आपको, ठीक है, 1 डिग्री केल्विन, इसको ये कि अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस तक हीट देना है तो इस वाटर को कितना एनर्जी लगेगा, 4.6 जूल। ये एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्या है, तुम्हारा वाटर है, ठीक है। कितना तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, 4.6 जूल, ठीक है। ये तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, 4.2 होगा, ये भी सर जो भी हो, एनीवेज एग्जांपल ले रहे 4.6 जो भी हो, ठीक है। ये मान लीजिए दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो इसका मतलब हम क्या समझा रहे हैं, जूल पर केल्विन। मतलब ये हो रहा कि अगर आप चाहते हैं कि 1 ग्राम, ठीक है, ठीक है, आप चाहते हैं क्या 1 ग्राम, 1 ग्राम, ठीक है, वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना, तो उस वाटर को आपको हीट कितना प्रोवाइड करना होगा, 4.6 जूल, यही है इसका मतलब, ठीक है। और इसी को ही बोला जाता है क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे, स्पेसिफिक कैपेसिटी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 1 डिग्री सेल्सियस, वो कहलाएगा तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। याद रखिएगा कि 1 ग्राम, ठीक है, वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक हीट देने में जितना एनर्जी का जरूरत होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
तब हम लोग वही बोलेंगे, C से रिप्रेजेंट करेंगे, C इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of unit mass, मतलब एक मास, 1 ग्राम, unit mass of a body by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही है इसका डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम का बात, ठीक है, तो यूनिट मास बोल दिया, वो तो हम एक एग्जांपल लिए थे। यूनिट मास मतलब एक ही होता है, 1 ग्राम। ठीक है, तो यूनिट मास मतलब ये, मतलब इसका मतलब वही हो रहा है, 1 ग्राम। ठीक है, कीप इट इन योर माइंड, यूनिट मास मतलब 1 ग्राम। ठीक है, तो वही बोला गया कि क्या है कि 1 ग्राम, ठीक है, बॉडी का 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप हीट देना चाहते हैं, ठीक है, तो जितना भी हीट लगेगा, जितना अमाउंट ऑफ जूल, वो कहलाएगा क्या, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अब देखो इसका डेफिनेशन से इसका यूनिट क्या बनेगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बने, तो C इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, तुम्हारा कि Q/m डेल्टा T। ठीक है, Q इज द एनर्जी, M इज द मास ऑफ अ बॉडी, and T इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Q/mc डेल्टा T। ओके, जब कभी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको एग्जाम में बोलेगा न्यूमेरिकल्स में, तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो वहाँ पे होल बॉडी था, इसी के लिए मास पे डिपेंड नहीं था, लेकिन ये वाला जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये मास के ऊपर डिपेंड है, 1 ग्राम मास। ठीक है, चलिए ये हो गया इसका। देखिए, अगर इसको हम लोग ड्राइव करेंगे, इसको अगर हम लोग ड्राइव करेंगे, तो यहाँ से हीट एनर्जी जो निकलेगा वो mc डेल्टा T हो जाएगा। हीट नहीं, तो ये हो जाएगा mc डेल्टा T। ठीक है, दिस इज दी हीट। तो अगर आपको हीट एनर्जी निकालना है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग ये फॉर्मूला से उस बॉडी का हीट निकाल, हाँ इतना हीट लगेगा। ओके, तो ये हो गया एक। अब देखो, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन अगर बोला जाए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन C and C डैश। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, C and C डैश का रिलेशन अगर हम लोग को बोलेगा निकालने, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना, कंपेयर करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए कैसे करेंगे, हमको पता है C इक्वल टू क्या होता है, Q/m डेल्टा T, राइट। अब गौर से देखिए, Q/डेल्टा T, ये लोग को अगर एक मिला है, अरे 1/m को अलग रखें, तो Q/डेल्टा T क्या होता है, C डैश, तो क्या हो जाएगा, C डैश बाई m। ठीक है, तो यहाँ से C डैश को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा, mc। तो यहाँ से रिलेशन निकालिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज दी मास टाइम्स, मैंने m टाइम्स 1 ग्राम यूनिट मास टाइम्स होगा उसका हीट कैपेसिटी, m डेल्टा T है, हाँ m डेल्टा T, यस। उसके बाद फिर अलग किए हैं Q/डेल्टा T। Q/डेल्टा T का फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी C डैश आ गया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ से हमको रिलेशन बन गया कि हीट कैपेसिटी जो होता है वो mc के इक्वल होता है। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ दिस, गॉट इट। चलिए, तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिल गया। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया कि स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी होता है, कि ये लोग में डिफरेंस भी आता है। तो mc का हुआ मास और ये स्पेसिफिक हीट। हाँ हाँ, यही तो लिख दिए थे, रिलेशन बना दिए थे। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दी C एंड C डैश, तो यही रिलेशन बनेगा। ठीक है, देख सकते हैं। ओके, तो फाइनली हम लोग फॉर्मूला का सारा समरी कर लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूला कौन कौन न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अब थ्योरी यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आएगा सारा न्यूमेरिकल्स। तो लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट आ गया, वो नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी हो गया। एक और है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री,
वो आगे थोड़ा पढ़ेंगे, अभी पहले इसके न्यूमेरिकल्स करें। तो पहले फॉर्मूला हम लिख देते। पहला सी डैश का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई तुम्हारा डेल्टा टी डेल्टा टी। दूसरा फॉर्मूला है सी का क्यू बाई एम एम डेल्टा टी। डेल्टा टी। तीसरा फॉर्मूला है, अगर इसको सब्जेक्ट बनाइएगा तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा सी डैश एम सी डेल्टा डेल्टा टी, ये बनेगा ना। सब फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, सब फॉर्मूला सब यूज होगा। और एक और क्यू का फॉर्मूला है, माने इसके सी रिस्पेक्ट, डैश डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा सी डैश डेल्टा टी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप लोग का वैल्यू क्या दिया हुआ। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ और ये दिया हुआ तो हम लोग ये समझेंगे। 5 नंबर ये जो फॉर्मूला था, तो सी डैश इक्वल टू क्या था, एम सी। ठीक है, तो दिस आर दी फ्यू फॉर्मूला दैट यू हैव टू लर्न। ठीक है, और भी फॉर्मूला है और लगेगा। पावर वर्ड का फॉर्मूला, तो पावर का आप लोगों को पता है ना। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा वर्क डन बाई टाइम। अगर यहाँ से मास निकालना रहा तो सी डैश बाय सी। हाँ ठीक है, वर्क डन बाई बॉडी, यहाँ पे हो जाएगा टाइम टेकन। ठीक है, वहाँ से और 2-3 ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, टाइम का अगर फॉर्मूला बोलेगा तो यहाँ से आपको टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं से ड्राइव कर लेंगे। टी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा क्यू बाई टी। ठीक है, ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। ओके, देखिए एक और चीज आप लोग को बताना चाहेंगे। पावर ठीक है, पावर तो ठीक है वही है, पावर में कोई नया चीज नहीं। कि टाइम मान लीजिए वाटर का, मान लीजिए वाटर का आपका हीट कैपेसिटी है 4.6 जूल, स्पेसिफिक कैपेसिटी जूल पर ग्राम पर तुम्हारा सेंटीग्रेड। ठीक है, और एक कॉपर है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, कॉपर का हम लोग बोलेंगे 0.4। ठीक है, इसका 4.2 ही रखो, 4.2 0.4 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड, ये दो है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्या है, ये तुम्हारा कॉपर है। तो इन दोनों का स्पेसिफिक हीट, किसका स्पेसिफिक कैपेसिटी है, इसका ज़्यादा। तो मतलब अगर हमको इसको अगर गर्म करना रहा 1 ग्राम वाटर को, तो हमको इतना हीट एनर्जी सप्लाई करना होगा। और अगर कॉपर 1 ग्राम को अगर गर्म करना रहा तो हमको कितना हीट एनर्जी सप्लाई करना होगा, 0.4। तो मतलब इन दोनों में देखो डिफरेंस कितना है, इसमें ज़्यादा हीट लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। तो जिसका जितना कम, ठीक है, जिसका जितना कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, याद रखना उसमें उतना कम टेम्परेचर लगता है। ठीक है, और जो जितना कम होगा स्पेसिफिक, वो गुड कंडक्टर माना है। माने गुड, हम लोग बोल सकते हैं हीट एब्जॉर्बर कम कर रहा ना, माने हीट सप्लाई ज़्यादा करे, दूसरा को ज़्यादा देगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको एक बॉडी से दूसरा बॉडी में हीट देना है, तो मेरे पास हीट आ रहा है, इसके थ्रू किसी और के पास जाना। तो अगर हम गुड कंडक्टर हैं, ठीक है, अगर मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कम है, तो हम ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी दूसरा को ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अगर मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, तो हमको जो एनर्जी दे रहा है वो हम ज़्यादा खा लेंगे, कम अमाउंट में उसको देंगे। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि जिसका जितना कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, ठीक है, उसका क्या होगा तुम्हारा, कि वो तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग उसका कम होगा, और दूसरा उसका टेम्परेचर कम होगा, और तीसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो, ठीक है, गुड कंडक्टर होगा। उसको हम लोग बोल देंगे गुड कंडक्टर होगा। गुड कंडक्टर हीट में अगर हम लोग बात करें, जैसा होता है इलेक्ट्रिसिटी में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जिसका जितना कम, ठीक है, वो तुम्हारा क्या होगा, गुड कंडक्टर माना जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो कॉपर को माना जाएगा गुड कंडक्टर। इसी के लिए जब कभी भी हम लोग कोई पर्टिकुलर ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट चाहते हैं तो कॉपर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो कम होने के कारण वो हीट अगला को ज़्यादा सप्लाई करेगा, खुद कम लेगा। ठीक है, लेकिन वाटर का क्या है कि वाटर का 4.2 इतना जूल दोगे तब जाके वो गर्म होगा, तब अगला को गर्म करेगा। समझ रहे ना। माने अगर मान लीजिए आपको अंडा बॉईल करना, तो अंडा वाटर के अंदर, तो अगर अंडा को बॉईल करना तो वाटर को सबसे पहले कितना 4.2 जूल देना होगा, तब जाके तुम्हारा क्या होगा, वाटर उतना एनर्जी लेगा अपना अंदर, तब फिर वो सप्लाई करेगा किसको, अंडा को। लेकिन अगर वही चीज़ वाटर का जगह हम लोग अगर कॉपर यूज़ करेंगे, तो कॉपर क्या होगा कि तुम्हारा
गुड कंडक्टर है तो वो अपने अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने के कारण वो अपने अंदर हीट को कम लेगा और ज़्यादा दूसरा को सप्लाई करेगा, तो जिसके कारण उसमें कॉपर में जल्दी क्या हो जाएगा, अंडा बॉयल हो जाएगा, क्योंकि उसमें जल्दी हीट ट्रांसफर करेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने के कारण। तो यही सब बेसिक चीज़ है जो याद रखिएगा, काम आएगा। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल लिए यहाँ पे डेटा हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, एग्जाम में सब डेटा आपको दिया हुआ रहेगा किसका कितना है। ठीक है, चलिए अब आइए इसको बेस करके हम लोग एक क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन है, क्या बोला, कैलकुलेट दी हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी क्यू क्या है तुम्हारा, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, रिक्वायर्ड शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg of water from 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। ये है आपका क्वेश्चन। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। 10 से इसको 50 रखो। चलो, ये आपका क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपका कोई बॉडी है जिसका वेट कितना है 2 kg, तो 2 kg ऑफ सब्सटेंस जो है उसको अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाएं उसका टेम्परेचर को, तो कितना हमको क्या लगेगा, हीट एनर्जी लगेगा। यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है गौर से समझिए। ये क्या दिया हुआ है, मास ऑफ क्या, बॉडी। ठीक है, वाटर, मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर। ठीक है, मास ऑफ वाटर, इसको m से रिप्रेजेंट करें, कितना दिया हुआ है 2 kg। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या दिया हुआ आपका, टेम्परेचर, तो हम लोग लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, जो डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी। जब भी चेंज इन टेम्परेचर बोलेंगे तो दोनों टेम्परेचर को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 50 माइनस से, हमेशा बड़ा माइनस छोटा होगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको दे देगा एग्जाम में। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे दिया, कितना दे दिया, 4002। ठीक है, जूल पर, ठीक है, केल्विन, केजी केल्विन, ये केजी सेंटीग्रेड, जो भी बोलो एक दी दिया। ठीक है, क्या दिया हुआ, केल्विन ही दिया हुआ। हम मतलब बता चुके केल्विन रहे या सेंटीग्रेड रहे, दैट डजंट मैटर। तो ये आपका वैल्यू दे दिया था। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, mc डेल्टा टी। तो m मेरा कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, m मेरा कितना दिया हुआ, 2 kg दिया हुआ, राइट। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ, देखो 4200, चेंज इन टेम्परेचर 40। ये लोग को आपस में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका शायद आएगा 33600, 000 जूल। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए 336 किलो जूल में, तो ये इसका आंसर होगा। मैंने इतना, ठीक है, लाख अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब जाके 2 ग्राम ऑफ वाटर, 2 ग्राम ऑफ वाटर, समझ गए, 2 kg ऑफ वाटर, ठीक है, 10 सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा। इसका मतलब आप लोगों को क्लियर होना चाहिए एग्जाम में कि ये जो मेरा वैल्यू निकला, इतना एनर्जी दोगे कोई, ठीक है, वाटर को भी कितना, 2 kg वाटर को, तब जाके वो उसका टेम्परेचर को चेंज कर देगा, कितना, 10 से 50। ठीक है, अब यहाँ जो हम लोग काम किए, ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से आपको सबका पता चलेगा कि क्या क्या यूनिट में हमको काम करना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ जूल, तो मैंने जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसको जूल में रखना है। ये केजी किसका यूनिट होता है, मास का, तो मास किस में हमको रखना है, केजी। अगर यहाँ कभी कभी ग्राम दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करते ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको मत छेड़छाड़ कीजिएगा, छेड़छाड़ होगा इधर, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। कभी कभी एग्जाम में दे देता, ऑब्जेक्टिव में दे देगा परेशान करने को, कि यहाँ दे दिया आपको ग्राम, यहाँ दे दिया केजी, या यहाँ केजी यहाँ ग्राम। तो ये दो चीज चेक कर लीजिएगा कि ये दोनों सेम है। टेम्परेचर के बारे में सोचिएगा, अगर वहाँ सेल्सियस में दिया हुआ तो केल्विन दोनों में सेम ही होगा।
ठीक है, जहाँ सेल्सियस लिखा है नेक्स्ट लाइन में आप लिख दीजिएगा 40 केल्विन। ठीक है, ये बस ये हो जाएगा। तो केल्विन को लेके नहीं टेंशन लेना है, मेन आपको खाली मास को लेके झमेला हो सकता है, क्योंकि मास कभी ग्राम कभी केजी, ग्राम केजी में है, तो डिपेंड्स ऑन दी कंडीशन क्या वैल्यू दिया हुआ। तो ये आपका हो गया पहला बेसिक क्वेश्चन, जहाँ पे आपको बोला था हीट एनर्जी निकालने अगर 2 kg पानी को हम लोग 10 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, बॉईल करें तो ये हो गया पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा न्यूमेरिकल से आपका क्या बोल रहा है, अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास, हम आयरन डायरेक्ट लिखेंगे, आयरन ऑफ मास 2 kg, ओके, हैज थर्मल कैपेसिटी, बोल दिया खुल के, थर्मल कैपेसिटी हीट कैपेसिटी एक होता है, हैज हीट कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ 996 जूल पर केल्विन। ठीक है, फाइंड दी, ठीक है, हीट नीड टू बी वार्म इट। ठीक है, पहला आपको बोला है फाइंड, ओके, हीट एनर्जी नीड टू वार्म इट। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, बाई मैं यहाँ पे दिया हुआ बाई 15 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा है आपका फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ दैट आयरन निकालो। चलिए देखिए, आपको क्या दिया हुआ, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है भाई, हीट कैपेसिटी इक्वल टू होता है Q बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो हमको ये निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डैश डेल्टा टी, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। कितना है भाई, 996 इंटू मास के जी, यहाँ देखो m डेल्टा टी नहीं होता। ठीक है, नहीं m डेल्टा टी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में होगा, तो डेल्टा टी का डेल्टा टी कितना है 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट 15 यूज कर दो, कितना आराम से भाई मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा बोलो, 11 शायद आएगा 14490। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्यू, समझ में आ रहा है रंगा, कि हमको हीट कैपेसिटी दे दिया और हीट एनर्जी निकालने बोला, दैट मींस क्यू। तो क्यू का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक, सॉरी, हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। मास का काम है, मास तो बाद में निकल गया, हो गया। नेक्स्ट आपको क्या बोला था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का 2 फॉर्मूला है, एक है तुम्हारा C इक्वल टू क्यू बाई एम सी डेल्टा टी, और एक है तुम्हारा C डैश इक्वल टू क्या आता है, एम सी, यही था ना, यही था ना फॉर्मूला, C डैश इक्वल टू एम सी। तो ये वाला हम लोग यूज कर लेंगे, दोनों से निकल सकता है, लेकिन ये वाला थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ये वाला से, यहाँ पे C इक्वल टू हो जाएगा C डैश बाई एम, ये निकला 14490 डिवाइडेड बाई एम, एम कितना है 2 kg, तो 2 kg कीजिएगा, तो ये आधा कीजिए, आधा करके कितना आएगा ये, ठीक है, नहीं ये गलती हो रहा है, क्यों कम ले लिया, गलती करवा, क्यू डैश तो मेरा ये दिया हुआ ना 996 दिया हुआ, तो 996 का आधा करो कितना होगा, 2 4 8 2 9, ठीक है, 19 2 9 18 2 8, इतना तुम्हारा क्या हो जाएगा, जूल पर केजी केल्विन, ये हो जाएगा आंसर। ओके, समझ में आ गया, सीधा ना, क्लियर है। तो खाली बस वैल्यू पहचानिए, क्या वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ज्यादा झमेला है नहीं अभी। ओके, एक नया क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं। इसमें क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ 500 watt heater to raise the temperature of 5 kg of material by क्या है 18 डिग्री सेल्सियस टू 38। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर कोई हीटर है, ठीक है, जो कितना पावर खाता है 500 वाट का, वो उसको कितना एनर्जी लगेगा अगर उसका टेम्परेचर को 18 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक टाइम किया जाएगा।
ठीक है। और वो एनर्जी तो लगा, एनर्जी तो कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, तो कितना टाइम लगेगा वो, तो पहले हम लोग को ये पता करेंगे कि अगर कोई गीजर है, ठीक है, जिसका पावर कितना 500 वॉट है, उसको अगर दिया जाए कोई काम टास्क करने 18 से 38, तो पहले ये पता करेंगे 18 से 38 में वो कन्वर्ट करने में कितने हीट एनर्जी उसको लग रहा है, और फिर हीट एनर्जी जो लग रहा है उसमें कितना टाइम ले रहा हो कन्वर्ट करने में, ठीक है, ये हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले वी विल फाइंड दी व्हाट 18 टू 38 में कन्वर्ट करने में कितना हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। इसमें एक और क्या बात बोला भाई कि अज्यूम किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, अज्यूम दैट ऑल दी हीट सप्लाइड बाय हीटर, जितना भी हीट सप्लाइड कर रहा है हीट, ठीक है, वो सारा का सारा किसको दिया जा रहा है, मटेरियल को ही जा रहा है, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। ये एग्जाम में दिया हुआ रहता है, ये बस पढ़ के बस फॉर्मेलिटी के लिए कि इधर उधर ना भाई, क्योंकि इस सब चीज़ का मीनिंग जो बड़ा क्लास में समझ में आता है, जूनियर क्लास में इस सब का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है वो उधर जा रहा है इधर जा रहा है। अभी फिलहाल आप लोग को क्या निकालना है, क्यों निकालना है, ठीक है। क्यों कैसे निकालेंगे, क्यों कैसे निकालेंगे बोलो, फॉर्मूला से निकालेंगे। तो भाई फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे आपका एक और चीज़ दिया हुआ है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द, ये क्या बोलते हैं हम लोग, हीटर या मटेरियल जो भी सब्सटेंस का उसका दे दिया, कितना दिया हुआ है आपका, सर ये दिया हुआ है 960, ठीक है, जूल पर केजी के लिए ये दिया हुआ, ओके। चलिए तो आइए क्यू फॉर्मूला क्या होता है, MC डेल्टा T, राइट। ओके, तो मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है क्या 50 के, देखिए यहाँ यूनिट केजी है, मतलब नो कन्वर्शन, C कितना दिया हुआ 960 हो गया, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, मतलब के 38 माइनस कितना हो जाएगा 18, कितना आएगा जी बोलो तो 20, तो 50 इंटू 20 इंटू 960 कितना आएगा अक्सर, लास्ट में Simplify करके? 0 रहेगा, ठीक है, शायद 96 आएगा ना, ये 5 टू 8 5 टू 10 होगा, तो ये तो 10 बन जा रहा है, यहाँ पे 96 आ रहा है, तो यहाँ से देखो 1 0 2 0 3 0, यहाँ से क्या आ रहा है 4 0, तो 10 का पावर 4, इसका यूनिट क्या होता है जूल, तो ये बन गया हम आपका लोग 9.6 लिख सकते हैं, 9.6 इंटू 10 10 का to पावर power 5, 5 हाँ लिख सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में नहीं लिखा जाता, बुक में सिर्फ अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली अच्छा नहीं लगता। जब डॉट है ही नहीं, हम डॉट क्यों लिखेंगे, डॉट का यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना नहीं है हमको अपना सम में, हम डॉट का यूज़ नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। जो आया बस उसी को छोड़ देंगे, अगर डॉट में आ रहा है तो डॉट हटाइए, लाइए मत जबरदस्ती, ठीक है। डॉट हटाया जाता है न्यूमेरिकल्स करते वक्त, लाया नहीं जाता, कभी भूल से भी मत लाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निकला क्या मेरा, क्यों निकल गया, राइट, क्यों निकल गया, हाँ हमको क्या निकालना है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए, क्या होता है बोलो, वर्क डन बाई टाइम होता है, वर्क डन बाई पावर होता है। भाई यहाँ तो वर्क डन नहीं दिया हुआ, तो एक चीज दिमाग में बसा लीजिए कि जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन मतलब क्या, कोई काम करना, तो काम कौन कर रहा है, हीटर कर रहा है, हीटर क्या कर रहा है, हीट एनर्जी सप्लाई कर, कितना हीट दे रहा है इतना, मतलब यही इसका क्या है, वर्क डन है। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट ना, मानी हीट सप्लाइड बाय अ हीटर इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बॉडी, यही होगा तुम्हारा इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय हीटर, यहाँ पे लिख देंगे, पहले इसको लिख दे रहे हैं, वर्क डन बाय हीटर इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा क्या बोलो, हीट सप्लाइड बाय हीटर ऑन द मटेरियल्स, हीट सप्लाइड बाय हीटर, ओके, ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। तो मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, तो नाउ टी इक्वल टू हम लोग निकालेंगे, टी इक्वल टू होता है हमारा कितना, क्यू बाई पी, तो क्यू मेरा कितना दिया हुआ 96 इंटू 10 का पावर 4, वॉट दिया हुआ 500, ठीक है। तो देखो ये देखो कैसे करेंगे, देखो 96 को छोड़ मत कीजिएगा, 96 वैसे ही रहेगा, यहाँ से 3 तो निकालेंगे, ओके, इंटू एक ऐसे छोड़ दीजिए, तो देखिए ये 2 0 कट जाएगा, ठीक है, 5 इसको काटेगा 2 आ जाएगा, तो 96 का डबल कितना होता है 192 1920 ये आपका क्या निकला, सेकंड में आया आंसर, इतना बड़ा सेकंड, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो मिनट में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ठीक है, 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करोगे 0 0 कट जाएगा, 6 3 जा 18 होगा,
2 3 2 तो हो जाएगा 22 32 मिनट्स। ये आपका आ जाएगा फाइनल। इसना भी छोड़ सकते थे आप सेकंड के लिए, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। कैलकुलेशन समझ में आ गया कैसे हुआ? तो ये बात खाली लिख दीजिएगा, तो जो भी वर्क डन होता है याद रखिएगा हीट सप्लाइड बाय, ठीक है, बॉडी जो भी है वही होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद तब फिर नया कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए एक नया क्वेश्चन है, क्या बोला है कि 0.5 kg लेमन स्वेच एट 30 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड इज प्लेस्ड इन एन रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लीजिए एक लेमन है, नींबू है, ठीक है, उसको जो है 0.5 kg उसका वेट है, उसको क्या किया गया, फ्रिज के अंदर रखा गया। तो जब रखा गया तो उस वक्त एवरेज रेट कितना था, 30 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन, तो लेमन को ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा, समझ रहे बात ना। तो देखिए हीट दो टाइप का होता है, एक हीट अंदर जाता है बॉडी का, एक हीट बाहर आता है, ठीक है। तो जब मान लीजिए कि आप कोई, ठीक है, जब आप मान लीजिए कोई गर्म चीज को फ्रिज में रखिएगा, जैसा पानी है ना, तो पानी जब बर्फ बनता है तो पानी बर्फ कैसे बन जाता है, उसका अंदर से हीट जो होता है वो रेफ्रिजरेटर बाहर निकाल देता है, तो जिसके कारण पानी जो होता है उसका मॉलिक्यूल्स कम हो जाता है और वो सुखड़ के कॉम्प्रेस होके बर्फ बन जाता है। वही अगर बाहर निकाल दीजिएगा बर्फ को, तो क्या होता है कि जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, वो टेम्परेचर उसका अंदर चला जाता है। क्योंकि हम लोग क्या सीखे थे, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो अब जब मान लीजिए कि लेमन को अंदर डाल रहे हैं, तो लेमन तो उस वक्त क्या हॉट बॉडी है, तो जिसके कारण उसका रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, एनर्जी को टान लेगा। लेकिन वही अगर आप बाहर निकालिएगा तो उल्टा हो जाएगा कि रेफ्रिजरेटर वाला का एनर्जी अब उसका अंदर जाएगा, तो एक्सपैंड करने लगता है। तो इसी के लिए यहाँ पे बोला गया रिमूव हो रहा है, तो रिमूव होने में पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई टाइम तो हम बाद में पता करेंगे, सबसे पहले ये पता करें कि कितना एनर्जी लग रहा है, रेफ्रिजरेटर जो है उसको कितना एनर्जी लेके तब जाके, ठीक है, 30 डिग्री से उसको 0 डिग्री में ला रहा है। ओके, तो अब सवाल ये उठता है भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए मास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मास आपका दिया हुआ 0.5 kg, राइट। दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेमन कितना दिया हुआ है, 4200, लेमन का दिया हुआ है, ये वाटर का दिया हुआ है, ठीक है, लेमन का दिया हुआ, ठीक है, लेमन वाटर की कैपेसिटी उतना ही ले लिए जूल, ठीक है, पर केजी के लिए। ओके चलिए, हाँ से -1 नहीं होगा, -1 एक ही बात है, इसका नीचे लिखे रहे तो नहीं भी दीजिए, जब स्लैश दे तो -1 हो गया। चलिए हो गया ये। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ, व्हाट इज दिस सिद्रा, कैन यू प्लीज टेल मी, क्या दिया हुआ, हीट एट एवरेज रेट ऑफ 30 जूल पर सेकेंड, क्या हीट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जूल पर सेकंड, हाँ क्या दिया, हीट का टाइम, हाँ हीट दिया, क्योंकि हीट का यूनिट तो जूल होता है, हाँ। जूल कैसे, जूल पर सेकेंड हीट कैसे होगी। ये दिया हुआ है पावर का दूसरा शक्ल में दिया हुआ, आप लोग पहचान नहीं पा रहे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। इसका यूनिट क्या बन गया, जूल पर सेकंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट। फिर टाइम दिया हुआ है, मतलब पावर दिया हुआ। तो पावर का आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिसिटी में 2 यूनिट देखते हो, वॉट स्टैंडर्ड जो चलता है ऐसा ही, लेकिन ये भी जो है छुपा हुआ यूनिट जूल पर सेकंड, तो यहाँ पे वही दे दिए चकराने को, बस इस सब में और कोई दम नहीं, इसे प्रीवियस वाला ही जैसा है, बस जो दम है यही है कि पावर वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ था 500 वाट, और यहाँ पे घुमा के दिया एवरेज रेट ऑफ 30 जूल पर सेकंड। तो यूनिट से पहचानेंगे कि 30 जूल पर सेकंड मतलब कि ये पावर दिया हुआ। तो अगेन हम लोग क्यू निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, फिर खत्म हो जाएगा। चलिए तो हम लोग निकालते हैं क्यू का फॉर्मूला क्या है, MC डेल्टा टी। ओके, तो M कितना दिया हुआ 0.5, ठीक है। नेक्स्ट C कितना दिया हुआ, स्पेसिफिक कैपेसिटी 2400, 4200, हाँ 4200 लिखा सही है, बोला गलत। ओके, डेल्टा टी कितना दिया, डेल्टा टी 30 डिग्री, तो 0 से नहीं 30, और यहाँ कितना है 5 लाना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30 - 5, वो क्या लिखे आप, कौन सा 0.5 0.5 मतलब होता है हाफ इंटू 4200 इंटू ये कितना हो जाएगा 25, तो ये इसको काटिए 2100 इंटू 25, तो कितना होगा 0000 5 25 250 और 252, ये आ जाएगा, इतना जूल लगेगा, ठीक है, हो गया सब परफेक्ट खत्म। अब ये निकला, अब हम लोग निकाल देंगे टाइम निकाल देंगे, टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है सो है
तो चलिए टाइम का फॉर्मूला है पावर नहीं, वर्क बाय पावर हाँ Work by power. पावर माने Q by T हो जाएगा। 2 5 मेरा है T is equals to 500 divided by T divided by 30 30 5 to 5 हाँ ये हो जाएगा 30, 0 से 0 कट गया, T इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, कितना आ रहा है जी, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट करके तुम्हारा शायद आएगा 20 मिनट्स 10 सेकेंड आएगा, ठीक है। अगर ये मिनट में कन्वर्ट होगा तो ये तो सेकेंड में था, ओके, लेकिन अगर इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 20 मिनट 10 सेकेंड आएगा। ठीक हो, यहाँ से देखिए ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 175 आ रहा है। 3 से 5 to 5 को डिवाइड करेंगे तो 175 आएगा। 175 अरे तो इसको तो सेकंड है ना, तो सेकंड को किसमें कन्वर्ट कर, 6 तो और बढ़ गया, तो 18 3 54 होगा, यहाँ तो ठीक है 2 आ रहा, एकदम परफेक्ट आया है, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग को टेंशन नहीं लेना, सर सेकंड में तो छोड़ सकते हैं ना? हाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, अगर कर पाइएगा एग्जाम में तो कर दीजिएगा, जैसे इससे पहले वाला इजी था करिए, लेकिन अगर ये डेंजर आ रहा है तो आपको लग रहा है कि हम गलती कर दे, तो गलती करने से अच्छा बाबा छोड़ दो, जो जहाँ है वहीं तक छोड़ दो, दैट इज द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो खत्म हो गया, हीट एनर्जी कैपेसिटी। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसको मिक्सर ऑफ, ठीक है, हम लोग हीट भी बोलते हैं या कैलोरीमेट्री बोलते हैं, वो हम लोग जानेंगे क्या होता है, ओके। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। चलिए आज एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या प्रिंसिपल ऑफ तुम्हारा क्या मिक्सर। देखो ये एक तुम्हारा लॉ है, ये लॉ क्या बोलता है कि देखिए हीट एनर्जी के बारे में हम लोग क्या पढ़ा था कि एक बॉडी से दूसरा बॉडी हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो कहाँ से ट्रांसफर होता है भाई, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई फ्रिक्शन हीट में बर्बाद अगर नहीं हो रहा है, मैंने बीच में कोई एक्सटर्नली बात नहीं हो रहा, मान लीजिए कि एक बॉडी है, ये एक और बॉडी, यहाँ से हीट यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, अगर इसमें जितना हीट है, इसमें जितना ट्रांसफर हो रहा है, ये दोनों का जो जूल होगा, जूल अमाउंट ऑफ हीट होगा, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये बोलने मांग रहा है कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, अब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी एक हीट ट्रांसफर होगा, तो उस वक्त कब तक होगा भाई, जब तक के दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए। तो यही चीज को एक लॉ बना दिया गया और बोल दिया गया कि जितना हीट लॉस होगा, माने एक बॉडी जितना जूल ऑफ एनर्जी लॉस करेगा, अब अदर्स जो है उतना ही जूल ऑफ एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। यही तुम्हारा लॉ है क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ये बोलता है कि हीट एनर्जी, हम लोग बोलेंगे हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट बॉडी, वो हॉट बॉडी जो भी होगा वो हीट एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय क्या, गेन बाय कोल्ड बॉडी। यही प्रिंसिपल ऑफ क्या है, मिक्सर है। मिक्सर का नाम इसलिए क्यों दिया गया, क्यों देखो हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी को दूसरा बॉडी में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, कांटेक्ट मिलाते, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। तो यही लॉ है, क्या बोला, हीट गेन, माने एक बॉडी अगर जितना हीट लॉस करेगा, दूसरा उतना क्या करेगा, गेन करेगा। और ये जो है तुम्हारा लॉ, ये किसके ऊपर बेस है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, माने नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो कौन सा बॉडी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यही लॉजिक पे बेस करके क्या बनेगा, सम बनेगा। तो मान लीजिए कि ये जो हीट लॉस कर रहा है, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास है m, इसमें टेम्परेचर कुछ चेंज होगा डेल्टा टी, ठीक है। एक और बॉडी है जिसका मास है m2, ठीक है, डेल्टा T1 ले लो इसको, और इसको ले लो डेल्टा T2, ठीक है। तो ये दोनों का चेंज इन टेम्परेचर है। तो अब देखो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। तो जब हीट ट्रांसफर होगा तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक और टेम्परेचर आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कैसे आएगा, फाइनल टेम्परेचर, इसका हीट लॉस होगा तो मतलब क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और ये गेन करेगा तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा इसके रिस्पेक्ट से। तो मैंने अगर हमको अगर इसका अगर चेंज इन टेम्परेचर निकालना रहा, अगर हमको डेल्टा T1 निकालना रहा, तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो ये इसको मान लो T1 और इसको मान लो T1, इसको मान लो T2, तो मेरा T1 माइनस क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। और अगर डेल 2 निकालेंगे, डेल T2, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये बड़ा है ना इससे, ये फाइनल टेम्परेचर इससे बड़ा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा T माइनस T1। यही कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा कि ये है फाइनल टेम्परेचर, ठीक है,
और ये तुम्हारा क्या बॉडी 1 का इनिशियल टेम्परेचर, बॉडी 2 का इनिशियल टेम्परेचर। तो जब कभी भी हमको फाइनल टेम्परेचर निकालने बोलेगा तो हम जो पहला बॉडी जहाँ से हीट लॉस हो रहा है उसका टेम्परेचर को ये फाइनल टेम्परेचर से माइनस करेंगे, और जो बॉडी गेन कर रहा है उसका टेम्परेचर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे ये फाइनल टेम्परेचर से। यही लॉजिक हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। डेल्टा टी निकालते हो, बाकी एम तो वही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी वही है, नो चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हीट गेन बाय हीट लॉस मतलब क्या हो जाएगा, m1 क्या हो जाएगा C, ठीक है, m1 C1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा T1, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा m2 C2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा डेल्टा T2। तो फाइनली अगर हम लोग लिखेंगे तो m1 C1 ये हो जाएगा T1 माइनस T, और ये हो जाएगा m2 C2, ये हो जाएगा मेरा T माइनस T2। ये लॉजिक हमेशा याद रखिएगा। तो जब भी हीट गेन बाय हीट लॉस रहेगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। कीप इट इन योर माइंड कि mc1 ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बॉडी 1 माइनस m2 c2, c2 की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी 2, ठीक है, T माइनस T2। ये लॉजिक, ये फॉर्मूला हमेशा क्या होगा यूज, ठीक है। तो ये कब हम लोग समझेंगे, न्यूमेरिकल में समझेंगे कब, तो आपको बोलेगा कि एक बॉडी दूसरा बॉडी में क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। तो जहाँ मिक्स होगा, ठीक है, पोर किया जाएगा, दूसरे में डाला जाएगा, तो समझ लीजिएगा प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर वाला ये वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो दोनों तरफ देखिए फॉर्मूला सेम है, बस खाली वैल्यू डिफरेंट रहेगा। तो एग्जाम में आपको क्या करेगा, कभी ये निकालने बोलेगा T1, कभी बोलेगा फाइनल टेम्परेचर निकालने, कभी बोलेगा m1 निकालने, ठीक है, ऐसी घुमा घुमा के आपको बोलेगा। तो आपको समझना होगा ये फॉर्मूला लगा कि क्या क्या वैल्यू मेरा दिया हुआ है, उसको बेस करके जो एक वैल्यू अननोन रहेगा वी विल फाइंड आउट व्हाट इट। चलिए, तो अब हम लोग इसको बेस करके न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला न्यूमेरिकल्स है हम लोग करने वाले हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, एक नया क्वेश्चन आता है, देखिए उसी पे एक कॉन्सेप्ट पे बेस, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर। क्या बोला, 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम ऑफ मास, 200 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम जो भी हो, दैट डजंट मैटर, 200 जो भी। ओके, 200 ग्राम मास ऑफ सर्टेन मेटल एट 83 डिग्री सेंटीग्रेड इज इमर्ज, मैंने उसको डाला गया किसके अंदर, वाटर के अंदर डाला गया। तो जब वाटर के अंदर डाला गया तो वाटर का कितना ग्राम था, वेट था 30 ग्राम, सॉरी 200 ग्राम, और उसका टेम्परेचर कितना था 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बोल रहा फाइनल टेम्परेचर मैंने जब डाला तो दोनों में क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो किस में ट्रांसफर होगा, ठीक है, मेटल का टेम्परेचर कितना है 83 डिग्री, वाटर का 30, मतलब ये क्या हॉट कोल्ड बॉडी है, इससे इसमें ट्रांसफर। तो ट्रांसफर होने के बाद दोनों इक्विलिब्रियम में कब आया, कोल्ड बॉडी है, 83 ये जो है हॉट बॉडी है, हाँ। ठीक है, ये कोल्ड बॉडी है, ठीक है। तो अभी वो हम बोलने नहीं मांगे, हम बोलने मांग रहे फाइनल टेम्परेचर, मतलब कि जब हीट ट्रांसफर होने लगा तो आके रुका कितना में, 33 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके रुके। तो आपसे पूछ रहा है कि वो जो मेटल है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है बताइए, ठीक है। तो देखिए अब न्यूमेरिकल्स इसमें करेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले पहचानिएगा हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी। अब पहचानने के बाद 2 कॉलम बनाइएगा, दोनों में जो जो डेटा लिखा हुआ उसको लिखिएगा, फिर हीट गेन हीट लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रोसीड्यूर क्या है, फाइंड आउट दी हॉट एंड कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले लिखिए हम लोग हॉट बॉडी लिखते हैं। तो हॉट बॉडी कौन है, मेटल, पहचान लिया हम लोग, ठीक है। चलिए, तो मेटल का 3 चीज चाहिए, mc डेल्टा t, राइट। तो मास कितना है मेटल का, m1 कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, राइट। और इसका टेम्परेचर, तो देखिए टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो आप लोग को बताए थे कि ये मान लीजिए तुम्हारा T है, सॉरी T1 है, और ये तुम्हारा T है, ये मेरा T2 है। तो ये टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 83 डिग्री, राइट। और ये कितना दिया हुआ है 33 डिग्री, और ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। यही चीज बस डायग्राम बना के अगर कर लिया तो आपका काम हो गया, ठीक है। तब हम लोग यहाँ से निकालेंगे डेल T1, तो क्या हो जाएगा T1 माइनस T, तो विच इज हाउ मच 83 माइनस 33 कितना आ जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सेंटीग्रेड है तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या चीज में कन्वर्ट कर देंगे, केल्विन में। अगेन
हो गया आपका क्या, हॉट बॉडी हो गया ना। अब आ जाइए हम लोग क्या, कोल्ड बॉडी। ठीक है, अब हम लोग क्या, कोल्ड बॉडी आ रहे, COLD, कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी कौन सा है, वाटर है, राइट। चलिए इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, क्या क्या दिया हुआ इसका, अगेन मास दिया हुआ M2 इज हाउ मच, 300 ग्राम्स, राइट। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वो आपका कितना दिया हुआ है, 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, ठीक है। और तीसरा आपका क्या दिया हुआ है, इसका डेल्टा T 2 आपका हो जाएगा T माइनस T2, जो हो जाएगा आपका कितना, 33 माइनस 30, तो ये कितना हो गया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम लोग ने सारा डेटा यहाँ पे लिख लिया, समझ में आ गया। हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी ऐसे एग्जाम में लिखिएगा। लिखने के बाद अब हम लोग काम करेंगे, तो ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन क्या, कौन हॉट बॉडी, तो हॉट बॉडी हमेशा T1 लेंगे और कोल्ड बॉडी को हमेशा T2 लेंगे, फाइनल टेम्परेचर तुम्हारा T। और ये सब्ट्रैक्शन जरूर होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले वाला में सब्ट्रैक्शन नहीं होता था, यूज कर लेते थे, क्योंकि वहाँ पे हॉट कोल्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, कन्वर्शन नहीं हो रहा था, वहाँ पे डायरेक्ट एक ही का खेला हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, दो बॉडी कांटेक्ट में आ रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो वहाँ पे मिक्सचर ऑफ कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए इतना वैल्यू हो गया, अब हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, तो क्या लिखेंगे, हीट गेन बाय हॉट बॉडी should be equal to heat gain by cold body. heat gain by Heat hot body, loss by heat hot loss, body. गड़बड़ हो रहा हमको भी लग रहा है। heat loss by hot body equal to heat gain by Cold body. cold body, ठीक है। लिख लिया, फॉर्मूला डालेंगे M1 C1, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा T1 और ये हो जाएगा M2 C2 डेल्टा T2। यहाँ से आपको निकालना क्या बोला, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। तो ये मेटल है, तो इसको पहले सब्जेक्ट बना लो, क्या हो जाएगा C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 C1 डेल्टा T1 और ये हो जाएगा M2 डेल्टा T, ठीक है। अब सब वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, पुट करिए। देखिए M1 कितना है, M1 है आपका 200, ठीक है। C1 कितना है, वाटर 4.2 इंटू डेल्टा T1 कितना है जी, सर C2 कोल्ड बॉडी नहीं है, C2 कोल्ड बॉडी है ना, हाँ कोल्ड बॉडी है। तो अब उसको लेके क्यों कर रहे हैं? अरे भाई यहाँ से हम लोग सब्जेक्ट बनाए ना, देखो क्या बोला है, Metal का कैलकुलेट बोला द है। मेटल, तो मेटल क्या है तुम्हारा, हॉट बॉडी। अच्छा हॉट बॉडी, अच्छा अच्छा, हाँ, तो उल्टा C1 लेंगे हम लोग। तो उल्टा यहाँ तक खेला उल्टा हो गया, यहाँ पूरा उल्टा हो गया तब सिनारियो, ठीक है ठीक है। अच्छा बता दी कि यहाँ पे हम लोग मेटल का बोला है स्पेसिफिक कैपेसिटी, तो मेटल तो तुम्हारा हॉट बॉडी है, तो हॉट बॉडी का फॉर्मूला तो M1 C1 है, तो मतलब C1 हम लोग को निकालना है, राइट। हाँ, तो C1 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा M2 C2 डेल्टा 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा M1 डेल्टा T1, ये होगा। नाउ इट इज करेक्ट। M2 है आपका 300 और वाटर हो जाएगा तुम्हारा 4.2 इंटू तुम्हारा कितना है T2 कितना है जी 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 200 इंटू आपका आएगा कितना 50। अब देखिए कैलकुलेशन देखिए एकदम सिंपल कैलकुलेशन, ये 200 से 200 कटिए, सॉरी 0 कटिए, ओके। अब देखिए 2 से इसको काटिए, ये कितना आ जाएगा 2.1। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है, बोलो नहीं कट रहा, तो फाइनली जो बचा उसको लिख देंगे। तो क्या बचा यहाँ देखो 3 3 जा 9, C2 क्यों लिख रहे, C1 है ना, C2 निकल रहा है ना, C1 निकाल रहे ना। C1 निकल। अच्छा ये C1 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या बचा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 को 9 1 से 9, 9 2 से कितना हो गया यहाँ पे 18। 9 2 से 18, तो 18 ये हो गया 550, ठीक है। अब डॉट को मत देखिए ना ही 0 का देखिए, 5 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा 5 3 से कितना होगा 15, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 3 39, 5 7 से 39, 35। 35 4 5 8 से, ठीक है, इतना जूल। अब देखिए एक डॉट इसका मिलके हो गया 2 डॉट, मतलब कि तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे 3.78। 2 डॉट ना, पीछे से 2 डॉट लेते सर। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा
ठीक है, ये हो रहा है ना 2 डॉट, ये वाला होगा, राइट। 3.78 जूल पर केल्विन, जूल सही में केजी और केल्विन। आगे चलिए, ये आपका आंसर हो गया। 189 है कि 18.9 है? 18.9। 18.9 है। कैलकुलेशन सिंपल है। जी, जिसमें पॉइंट का डिफरेंस ये तो देखिए यहाँ पे हम 0 को काटा कुटी झमेले ही नहीं कि हम 5 से इसको मारा और 2 डिजिट था, एक इसका और एक ये 100 खत्म। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या बोला है? 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री 100 सेंटीग्रेड इन अ बीकर इज कूल्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू इट। मैंने बोला ये जा रहा है कि एक बीकर है जिसका टेम्परेचर वाटर का कितना है, बीकर में 50। अब उसके ऊपर कॉपर डाला गया, तो जब कॉपर डाला जा रहा है उस वक्त कॉपर का टेम्परेचर कितना है, 18 डिग्री। तो डालने के बाद एट व्हाट टेम्परेचर क्या हो गया कि हीट स्टॉप हो गया, ये ना फाइनल टेम्परेचर में कब आके रुका वही पूछ रहा, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले पहचानिए हॉट एंड कोल्ड बॉडी। तो जाहिर सी बात है वाटर का टेम्परेचर ज्यादा, तो ये क्या होगा, हॉट बॉडी। ठीक है, तो हॉट बॉडी ये तुम्हारा क्या वाटर है। जल्दी से लिखो, यहाँ कितना वैल्यू होगा बोलो। इसका ग्राम कितना है, m1 कितना है जी, 45 ग्राम। ठीक है, और दूसरा इसका देखिए डायग्राम आप लोग बना के कीजिएगा। ठीक है, तो ये वाटर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 50 डिग्री, राइट। ये हमको निकालना, ये वैसे ही रहेगा। ये मेरा कितना दिया हुआ है 18 डिग्री। ठीक है, तो इसका डेल्टा T1 कितना निकलेगा बोलिए, 50 माइनस T होगा। ठीक है, ये तो पता नहीं ना। हाँ तो वो निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर ही तो निकालना है। 50 माइनस T होगा और स्पेसिफिक कैपेसिटी वो तो दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है वाटर का 4.2। ठीक है, जूल पर केजी ग्राम जो भी है केल्विन। ओके, नेक्स्ट हॉट बॉडी हो गया, कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी क्या होगा, कोल्ड बॉडी आपका कॉपर। ओके, तो कॉपर का निकालिए, स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना दिया हुआ 0.39 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। और डेल्टा टी देखिए डेल्टा टी कितना होगा इसका T माइनस 1। ठीक है, T माइनस तुम्हारा हो जाएगा 18 डिग्री, ये हो गया डेल्टा टी। और इसका M2 दिया हुआ है कितना, M2 दिया हुआ कितना बोलो 50 ग्राम। 50 ग्राम ऑफ, ठीक है, ये सारा डेटा हम लोगों ने लिख लिया। तो नाउ वी विल फाइंड दी सर 50 ग्राम ऑफ व्हाट, 50 ग्राम दिया हुआ ना, CO। CU है, CU है। कोई बात नहीं, सिद्रा। कॉपर ये कॉपर। ओके, CU। चलिए, अब हम लोग करने वाले हैं सम्स। माने अभी तो हम लोग सब डेटा लिखे, अभी तो सम्स किए हैं ना। जी जी। तो अब हम लोग देखो शॉर्ट में लिख रहे हैं हीट गेन बाई, ठीक है, हॉट बॉडी इक्वल टू हीट लॉस बाई हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाई क्या हो जाएगा, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, हाँ, CB। हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म में। ये बोर्ड्स वाला एक्सेप्ट करता है नहीं नहीं करता, तो आप क्यों ठीक है, अभी हम बना रहे जल्दी में इसलिए हम लिख रहे हैं। ओके, जल्दी में डोंट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चंस। जल्दी है इसलिए हम लोग उतना बड़ा बार बार हर समय लिखना पॉसिबल नहीं, इसलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे M1 C1 डेल्टा T1 और ये हो जाएगा M2 C2 डेल्टा T2। ठीक है, एकदम फॉर्मूला से हिलिएगा मत। यहाँ पे क्या आपको निकालना है, बट वी हैव टू फाइंड फाइनल टेम्परेचर। मैंने फाइनल टेम यहाँ किसी को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, यहाँ पे हमको ऐसे ही लेके चलना होगा। तो चलिए M1 पुट करते हैं। M1 आपका कितना है 45 ग्राम। ठीक है, C1 कितना है, C1 है तुम्हारा 4.2 और डेल्टा T है तुम्हारा मेरा 50 माइनस T, राइट। तो देखो डेल्टा T निकालना है तो बेटर ये है कि T को एक जगह कर लो और नंबर को एक जगह कर लो, जल्दी होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे M1 C1 इक्वल टू डिवाइडेड बाई कर देंगे M2 C2 और इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा T2 बाई डेल्टा T2। ठीक है, तो M1 तुम्हारा है 45 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई M2 है 50 इंटू
0.39 इक्वल टू हमारा हो जाएगा t-18 ओके, t-18 बाई 50 माइनस टी। ये हो गया फाइनल वैल्यू। अब इसको हमको क्या करना है जी, सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करें, कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, इसी तरह देखो तो यहाँ पे समथिंग विल बी कैंसिल आउट। 39 और 42। हाँ तो ये कट रहा है, तो ये तुम्हारा होगा 2.1 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 25। फिर 5 से काटो, 5 5 से 25, 5 9 जा, फिर 3 से मारो इसको 0.13 हम तो सिखाते नहीं और ये मेरा कितना हो जाएगा 3, 3। ठीक है। डॉट डॉट उड़ जाएगा, ठीक है, एक डॉट उड़ जाएगा और 23 × 3 कितना होगा, और कट रहा है क्या कुछ, नहीं, और नहीं कटा, तो फाइनली ये आपका कट क्या आएगा 126/13 ऐसा कुछ आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 126/13 इक्वल टू t-18/50 माइनस टी। देखो ये कैसे आ रहा है 126, क्योंकि यहाँ पे देखो एक जीरो मिलेगा, ये एक जीरो मिलेगा तो ये 5 बार इसको काटेगा, तो 2 बचेगा, तो 2 × 3 × 21 करो, ये आएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 13 आ जाएगा, दिख रहा है ना 13, 5 कट जाएगा। देखो यहाँ पे 13 है ना, तो क्या लिखेंगे 13/100 लिखेंगे, ये काटेगा इसको 20 से, ये 20 ऊपर आएगा, तो 20 × 3 × 2.1 करो, यू विल गेट 126, दैट्स ऑल, ओके। अब यहाँ पे होगा सिंप्लीफाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आपको कितना मिला, देखिए 126t मिलेगा और यहाँ से 13t मिलेगा, यही है ना। तब इसको काटते हैं हम लोग, काटिए, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सब कट जाएगा। ठीक है, ऊपर का मिटा रहे हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आने वाला है 13t माइनस 13 × 18, तो 13 × 18 आएगा तुम्हारा 13 इज 13×78 278 27, ठीक है। 13 8 30 78 और फिर नहीं गलत हो रहा है सर 78 को नहीं, इंग्लिश में क्या बोलते नहीं, हैं? 13 × 8 तो 104 होता है, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, 13 1 13 13 और 10 23 आएगा इक्वल टू, फिर हो जाएगा, इसको करेंगे तो 126 × 5, तो 126 × 5 आएगा 3600 माइनस 126t, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 126 से 13 जाएगा, कितना बचेगा, ये ऐड हो जाएगा, सॉरी 139, तो ये 139 हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा, ये ऐड होकर कितना आएगा तुम्हारा 653534, यहाँ से t निकाल लीजिए, तो t इक्वल टू आ जाएगा 6354 डिवाइडेड बाई 139। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितना से जाएगा ये डॉट में समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका अप्रॉक्स कीजिएगा तो 47 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स इसका आंसर हो जाएगा, ओके। What do you mean by approx? अप्रॉक्स मतलब के, ठीक है, 47 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 103 ऐसा कुछ, इसको अप्रॉक्स करेंगे तो ये आएगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में? हाँ, डॉट में भी लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, वो तो एग्जाम में तो बोलेगा नहीं ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ बोलो, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। हो गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक नया सम्स लेते हैं हम लोग, क्या बोला, 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, okay, 200 gram of hot water at 80 degree centigrade added to 300 gram of cold water at 10 degree centigrade, neglecting heat container, माने जिसमें हीट में डाला जा रहा है, इसमें ऑलरेडी से जो डाला गया था उसका टेम्परेचर कितना था 18 डिग्री, और फिर इसमें जो वाटर, हाँ जो कोल्ड वाटर डाला जा रहा है उसका हीट कितना है 10 डिग्री, तो बोल रहा कौन सा टेम्परेचर पे आके रुकेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, यही फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी, यहाँ पे दोनों क्या है, वाटर ही है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, हीट लॉस्ट बाय क्या है, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी शुड बी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। चलिए फॉर्मूला लगेगा M1 डेल्टा C1 C1
और ये हो जाएगा M2 डेल्टा T2 C2। ओके जी, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा T1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T2 इक्वल टू M2 C2 डिवाइडेड बाई M1 C1। हो गया। अब बताइए इसी तरह क्या क्या वैल्यू हम लोग डालेंगे, बताइए इसी तरह। डेल्टा T1 का जगह हम लोग क्या 80 डालेंगे, डिग्री। डेल्टा T का जगह 80 डिग्री डालेंगे। गलत जवाब। अरे भाई T1 ऐसे नहीं निकलता है। आप लोगों को बताए थे ना कि T1 जो दिया हुआ है 18 और ये फाइनल टेम्परेचर और ये T2 दिया हुआ है मेरा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है इन लोग का डिफरेंस जो होता है वो डेल्टा T है ना। हाँ तो तुम्हारा आएगा 80 माइनस T आएगा और ये आएगा तुम्हारा T-10। हाँ T माइनस 10 यस इक्वल टू आएगा। फिर वैल्यू पुट करो M2। तो M2 कितना है तुम्हारा, M2 है 300। ओके, उसके बाद C2 देखो वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ दोनों सेम है तो ये कट जाएगा। दोनों वाटर है ना, कैलकुलेशन इजी हो गया। तो ये दोनों कट जाएगा क्योंकि हीट गेन बाई हीट लॉस बाई दोनों में तो वाटर ही है, तो दोनों का स्पेसिफिक कैपेसिटी सेम होगा, सिर्फ बचा मास। तो 300 बाई क्या हो जाएगा यहाँ 200, मतलब क्या 3/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3T माइनस 10 नहीं माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 160 माइनस 2T। तो 3T और 2T मिलके कितना हो जाएगा 5T और यहाँ पे हो जाएगा 190। तो 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 38 डिग्री आएगा, ठीक है। 5 3 या 15 480। तो ये हो गया आपका सेंटीग्रेड। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है 38। मैंने अगर हम लोग एक वाटर जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें अगर हम लोग पानी डालते जाए तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तो यही आपका फाइनल। तो ये काम आप लोग भूल जा रही है, बार बार बोले ये काम आप लोग क्यों नहीं कर रही है। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट कि डेल्टा T डायरेक्ट नहीं होता है, डेल्टा T डिफरेंस होता है दो टेम्परेचर, एक फाइनल का और एक जो दिया हुआ उसका। तो T1 में हमेशा T1 को पहले लिखेंगे, T को माइनस, और T2 के केस में T माइनस T2 होगा, ऐसा नहीं T2 माइनस T1, ठीक है। कीप इट इन योर माइंड। तो जब कभी भी डेल्टा 1 डेल्टा 2 आ रहे तो कंफ्यूज मत हुई, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करना। डायरेक्ट वैल्यू नॉर्मल वाला में जो पुट करते थे, जहाँ पे स्पेसिफिक कैपेसिटी निकालने बोलता है, मास निकालने बोलता है, वहाँ पे। लेकिन जब भी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगेगा वहाँ पे आपको टेम्परेचर डिफरेंस लेना है, फाइनल टेम्परेचर को भी इंक्लूड करके करना, ठीक है। तो ये सब मिस्टेक मत कीजिएगा न्यूमेरिकल्स करते वक्त एग्जाम में। और जितना भी न्यूमेरिकल्स हम करवा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बस 8 टाइप आने वाला है, ठीक है। अगर मेरा जो नोट्स है उसको फॉलो कर लीजिएगा, उसका बाहर एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा कैलोरीमेट्री का, इट्स माय चैलेंज, ठीक है। तो जो भी न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं कृपया करके उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, डिफरेंट टाइप का, बस एग्जाम में देखिएगा कोई एक फंस जाएगा, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर वाला हम दो प्रैक्टिस करा लिए क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग सीखेंगे इनिशियल टेम्परेचर निकालना। फाइनल तो सीख गए, ठीक है, स्पेसिफिक कैपेसिटी भी निकालना सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे इनिशियल टेम्परेचर निकालना, ठीक है। कोई एक का, या तो T1 का या T2 का, कोई एक सीखेंगे। वो क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया हुआ। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एक नया क्वेश्चन आया, देखिए यहाँ पे क्या ट्विस्ट है। द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस, ठीक है, बाई 15 डिग्री सेल्सियस, ओके, व्हेन 300 ऑफ कोल्ड वाटर एट 50 डिग्री एडेड टू इट। मैंने बोला ये जा रहा है कि एक कोल्ड वाटर है, ठीक है, इसमें क्या है तुम्हारा कोल्ड वाटर, ओके, कोल्ड वाटर है जिसका टेम्परेचर, ठीक है, जिसका टेम्परेचर देखो यहाँ पे इंग्लिश समझोगे, कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड। माने जब उसमें हम लोग वाटर डाले कितना 300 ग्राम्स, जिसका टेम्परेचर 50 टेम्परेचर था, उसको जब हम डालें तो इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया 15 डिग्री सेल्सियस, एक्स लेके था, ठीक है। तो भाई सवाल ये उठता कि ये दिया हुआ है क्या, ये जो 15 है ये क्या दिया हुआ है, क्या ये फाइनल टेम्परेचर है? डेल्टा नहीं, T1 ये डेल्टा नहीं या डेल्टा T2। हम लोग उसमें ऐड करेंगे तभी बचा है। क्या? हाँ, जो भी टेम्परेचर है उसको हम लोग लॉजिक जो सिखाएगा उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग लिखते थे T2, यहाँ पे लिखते थे T, और यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ लिखते थे T1 और यहाँ लिखते थे T2, यही है ना। हाँ। तो फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो फाइनल टेम्परेचर हमको निकालना है, ठीक है।
T1 कितना दिया हुआ भाई? T1 दिया हुआ क्या? नहीं, हाँ हाँ दिया हुआ। नहीं, T1 नहीं दिया हुआ। देखो T2 यहाँ पे ये जो समय, ये जो 15 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला, ये जो 15 डिग्री दिया हुआ है, ये तुम्हारा T2 दिया हुआ है। ये यहाँ का डिफरेंस दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? T माइनस T2, ये दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। यही है क्वेश्चन में ट्विस्ट। इससे पहले जो था हम लोग का क्या रहता था कि इसमें से ये दोनों एक मिसिंग रहता है, एक गिवन रहता था, लेकिन ये वाला समय राइजेस, मतलब ये बढ़ के कितना हो गया 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये दोनों का डिफरेंस डेल T2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस, और डेल T1 जो है वो तुम्हारा क्या होगा, ये मेरा कितना दिया हुआ 50 डिग्री, तो इसको माइनस कर देंगे 50 माइनस T, ये ठीक है। क्या नहीं समझा फिर। ये दोनों का डिफरेंस देखो ना, डेल T2 लिखा है ना, हम डेल T2 क्या होता है T माइनस T2, यही दिया, यही बोला क्वेश्चन समझो। 6 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय, बढ़ गया 15 डिग्री सेल्सियस व्हेन, ठीक है, जब वाटर डाला गया उसमें 15, जिसका टेम्परेचर कितना था 50 डिग्री सेल्सियस। यही इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि T माइनस T2 इज गिवन, राइजेस बाय, बढ़ के, तो ये जो वैल्यू होता है बढ़ के, माने बढ़ के या घट के, जो भी बोलो, वो कितना हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन में बस यही ट्विस्ट है कि T माइनस T2 गिवन दिया हो 15, और ये जो पार्ट है डेल T1, ये डेल T1 हम लोग निकाले 50 माइनस T, ठीक है। बाकी मास तो दोनों का ठीक है 600 है, और तुम्हारा कितना है दूसरा 300, बस यही ट्विस्ट है इसमें, ये समझे कि इनिशियल टेम्परेचर आपको बोलना है निकालना है, मतलब ये वैल्यू आपको निकालने बोला है, इसमें कितना टेम्परेचर है ना, है ना जी। चलिए तो कैसे करेंगे, अब इसको ट्राई करते हैं हम लोग। अच्छा ट्राई करें। तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गेन बाय क्या होगा, हीट गेन बाय Heat लॉस lost बॉडी, by- ये तो लिखा है हीट गेन बाय लॉस बॉडी, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी। और हीट लॉस बाय हॉट बॉडी। अरे नहीं सर, कोल्ड बॉडी सही है, तो बोथ आर सेम ना। नो सर, नो सर। नो अरे सर, हीट गेन बाय लॉस, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, सी ठीक तो लिखा है, सी है तो ये कोल्ड बॉडी बोल रहे हम गलत, लेकिन सही लिखा है, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी। ओके चलिए अब फॉर्मूला लगाइए, तो क्या हो जाएगा M2 C2 डेल्टा T2, और यहाँ पे हो जाएगा M1, ठीक है, C1 डेल्टा T1। तो देखिए M2 क्या है तुम्हारा, क्या है 50 डिग्री कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर कितना है, कोल्ड वाटर का जो है दिया हुआ 600, वैल्यू देख के लिखिएगा। यहाँ M2 क्या है, ठीक है, कोल्ड वाटर का ग्राम कितना है 60 ग्राम, ये कितना हो जाएगा, देखो ये और ये कट जाएगा, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 4.2, तो ये कट जाएगा, और ये दिया हुआ 15, सर और M1 मेरा दिया हुआ है 300, तो ये भी दिया हुआ 4.2, और ये डेल्टा T हो जाएगा 50 माइनस T। ओके ठीक है, राइट। चलिए तो आप यहाँ पे देखिए 4.2 कट गया, ये 600 से ये कट के कितना हो गया 2, तो ये हो गया 30, तो 30 इक्वल टू हो गया 50 माइनस T, यहाँ से T इक्वल टू हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट दिस इज नॉट द आंसर, हम लोग ये जो T निकाले दिस इज द फाइनल टेम्परेचर, हमको फाइनल टेम्परेचर नहीं बोला, क्या बोला है, फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था, तो इनिशियल टेम्परेचर ओके ऑफ कोल्ड वाटर माइनस हो, इक्वल टू, हाँ माइनस होगा क्योंकि ना, वो then राइजेस आएगा। लिखा हुआ तो है। ये 20 माइनस 15 हो गया, कितना हो 5 जाएगा डिग्री। 5 डिग्री, ठीक है। तो जब वाटर को, कौन सा वाटर को 600 ग्राम सॉरी 300 ग्राम को जब डाला जा रहा था, ठीक है, कोल्ड वाटर में, तो डालने के बाद उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था, डालने से पहले हाँ डालने से पहले कितना था 5 डिग्री सेल्सियस, यही इसका आंसर है कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर का, यस। तो क्वेश्चन एग्जाम में समझिएगा, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर बोला, आपको फाइनल टेम्परेचर नहीं बोला, हम लोग निकाला पहले फाइनल टेम्परेचर, लेकिन लास्ट में माइनस करने मत भूलना, ठीक है। तो यही सारा क्वेश्चन जो है तुम्हारा एग्जाम में आएगा, सब सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना भी किए हैं, ठीक है, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कैलोरीमेट्री पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स खत्म हो गया, ठीक है, यही सब है, प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में इसी में से कोई एक फंस जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें बहुत सारा तुम्हारा फेनोमेना है जो इसको बेस करके आता है, ठीक है।
पहला फिनोमेना तुम्हारा बोला जाता है कि पहला क्वेश्चन आता है कि इन कोल्ड कंट्री वाई इन द कोल्ड कंट्री वाटर इज यूज एज अ हीट रिजर्वाइजर। ठीक है, हम लोग क्यों यूज करते हैं कोल्ड कंट्री में वाटर को एज अ हीट रिजर्वाइजर के लिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है। वाटर का होता है 4.2। रिजर्वाइजर क्या होता है? ठीक है, मैंने यहाँ पे पानी रखा जाता है, रिजर्वायर। ठीक है, तो वो कितना दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन। ठीक है, इतना है। तो इसका स्पेसिफिक हीट मतलब इसका मतलब आप लोगों को बताया था, याद है कि अगर 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम वाटर को अगर हम चाहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर में, तो हमको कितना हीट प्रोवाइड करना होगा 4.2 जूल 1 ग्राम वाटर। ठीक है, यही था ना स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन कि 1 ग्राम वाटर को, ठीक है, अगर हम लोग उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो हमको उसको 4.2 जूल सप्लाई करना होगा, तब जाके वो 1 सेल्सियस में कन्वर्ट होगा। यही है, तो समझ लो 1 ग्राम वाटर को, तो यहाँ तो कितना ग्राम, मैंने वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी तुम्हारा कोल्ड कंट्री होगा उसमें बहुत सारा क्या होता है कि बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक होता है या बियर वगैरह जो भी उसका अंदर रख देते हैं हम लोग। क्यों रख देते हैं? क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि वो उतना जमता नहीं जल्दी, क्योंकि कोल्ड कंट्री है ना भाई, तो हीट तुमको गेन करेगा, तुम्हारा वाटर से क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि वाटर क्या कोल्ड बॉडी है, और जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो, सॉरी, वाटर जो हॉट बॉडी है, बाहर का जो टेम्परेचर है कोल्ड बॉडी है। तो जब फ्रीज होगा तो फ्रीज होने में काफ़ी क्या होगा, टाइम लेगा, तो जिसके कारण मेरा जो अंदर जो सामान है वो क्या होगा, फ्रीज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ना कोल्ड कंट्री वाटर यूज हम लोग क्या करेंगे उसको एज अ क्या चीज़ के लिए यूज करेंगे, बोलो, हीट। ठीक है, वाइजर के लिए हम यूज करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि कभी कभी बोला जाता है कि वाई फार्मर, ठीक है, फिल देयर फील्ड विद द वाटर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द क्या, फ्रॉम द तुम्हारा फ्रोस्ट। ठीक है, कि माने खेती बाड़ी जब होता है जब हम लोग करते हैं तो रात का टाइम में क्या होता है, जो फार्मर होता है वो रात में क्या होता है कि ट्रैक्टर लेके पानी से पूरा जो क्रॉप्स होता है उसको ऊपर भिगा देता है। क्यों भिगा देता है? क्योंकि बायोलॉजी आप लोग पढ़ी है तो उसमें बहुत सारा जो तुम्हारा ये होता है, ट्रीज होता है, उसमें कैपिलरीज होता है। तो अब कोल्ड कंट्री में क्या होता है, जमेगा, हीट वो गेन करेगा जो बाहर का एटमोस्फेयर है, तो जब गेन करेगा तो इसका जो ट्यूब मैंने जो कैपिलरी है वो ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा, तो जो भी फसल है बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसके ऊपर वाटर का लेयर चढ़ा देंगे तो क्या होगा, अगर इसके पास आएगा तो इसको तो जमने में तो काफ़ी टाइम लगेगा ना। क्यों? क्योंकि वाटर का तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण इसका जो अंदर जो तुम्हारा है ट्यूब कैपिलरी है ब्लास्ट नहीं होगा, तो फसल बर्बाद नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग वाटर को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी इससे क्वेश्चन आता है कि वाई द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड थिक एंड हेवी। ठीक है, क्यों हम लोग जो है इलेक्ट्रिक आयरन का जो प्लेट जो रखते हैं वो थिक एंड क्या बोला, हेवी, भारी क्यों रहता है? तो उसका वजह वही है कि थिक है पतला, तो पतला होने का क्या है कि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर पतला है, जैसा आपको बताए थे कि वाटर का कितना होता है 4.2 और कॉपर का कितना होता है 0.39। ठीक है, लगभग यही होता है। ठीक है, यही होता है। तो मतलब देखो वाटर इससे कितना ज़्यादा, तो मतलब ये जो है वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा, मतलब इसको अगर हम लोग बॉयल करेंगे तो ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कॉपर, ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए कि अगर कॉपर नहीं, वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी 4.2 जूल है, ठीक है, तो और तुम्हारा कॉपर का स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.39, ठीक है, जूल है, तो कॉपर जल्दी ठंडा होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या, वाटर। क्यों? क्योंकि कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो जिसका जितना कम स्पेसिफिक कैपेसिटी होगा, याद रखिए, उतना ही जल्दी ठंडा होगा, उतना ही जल्दी क्या होगा, गर्म होगा। और जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितना ज़्यादा होगा वो उतना जल्दी गर्म नहीं हो पाएगा और ना ही उतना जल्दी ठंडा हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग जो मेटल है उसका अगर हम लोग पतला रखेंगे, तो पतला रखें मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, उसका कम होगा, मतलब वो अपना अंदर हीट जो है कम अब्जॉर्ब करेगा और बाहर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो जिसके कारण क्या होगा, मेरा कपड़ा आसानी से क्या होगा, आयरन हो जाएगा। और हेवी क्यों दिया जा रहा है, मास देने से क्या होता है, वेट पड़ता है ना, तो वो स्ट्रेच जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द रीज़न कि हम लोग किसको
हम लोग यूज करते हैं मेटल आयरन का, थिक एंड हेवी। ओके, तो यही सब तुम्हारा बहुत सारा रीजन है जो हम बता दिए। अब नेक्स्ट अब हम लोग का टॉपिक है वो है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या आइस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यही जानेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन आता है ये वाला, जो हम अब बताएं कि कैपिलरी ट्यूब वाला हुआ या तुम्हारा रिजर्वाइजर जो भी है, और तुम्हारा तीसरा क्या है फार्मर वाला, ये सब क्वेश्चन आता रहता है, बुक में है, उसको देख लीजिए, उसी में से कोई एक घूमता रहता है और आ जाता है। ठीक है, 1 नंबर का फिजिक्स में छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत रहता है, भरा पड़ा हुआ रहेगा, लोग पगला हो जाएंगे एकदम। चाइना का फौज करते एकदम छोटा 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 1-1 मार्क्स का। ठीक है, टोटल 10 रहेगा, लेकिन 10 में आपको कम से कम 5 क्वेश्चन रहेगा, छोटा छोटा 1 मार्क्स 2 मार्क्स, न्यूमेरिकल्स 2 मार्क्स। ठीक है, ये सब जो रीजन वाला है 1-1 मार्क्स। बहुत क्वेश्चन रहता है फिजिक्स में, बहुत पेपर आप लोग को लेंदी रहेगा, आपको फील होगा कि जा नहीं होगा, लेकिन आपको जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, तो फिजिक्स में टू द पॉइंट, ज़्यादा कहानी नहीं लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, नहीं तो फिर फिजिक्स छूटेगा। ठीक है, 80 मार्क्स का तो अभी आप लोग दी नहीं है, पूरा होल का जब दीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा फिजिक्स का कैसा छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैटेंट हीट ऑफ आइस, ये फ्यूजन पढ़ेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए।